हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दिया गया टॉपिक सेकंड दिया गया है पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति को समझेंगे तथा इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे तथा वर्कशीट को भी हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 हमारी पृथ्वी के अंदर को समझाया तथा उससे संबंधित वर्कशीट और अभ्यास को हल किया है। इस वीडियो में हम पार्ट 2 या टॉपिक सेकंड जो दिया गया है पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति को समझेंगे तथा इसके अंतर्गत दी गई वर्कशीट तथा अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है हमारे आसपास जो भी उपस्थित है अथवा हमारे आसपास जो पाया जाता है पर्यावरण है, जैसे जल, स्थल, वायु, प्रकाश, प्रकृति द्वारा निर्मित संसाधन, पेड़, नदी, मानव, पर्वत तथा मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, सड़क, बांध, मेज, स्कूल, इमारतें, कार आदि ये सभी हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। देखिए, पर्यावरण की डेफिनेशन दी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा में दी गई है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय तथा अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां व उनके द्वारा निर्मित रचनाएं सम्मिलित हैं। देखिए, यहाँ पर जल के बारे में दिया गया है। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी दैनिक दिनचर्या बिना जल के पूर्ण नहीं हो सकती। सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है, इसलिए यहाँ जीवन है। हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का लगभग 97% जल खारा एवं केवल 3% जल ही मीठा अर्थात पीने योग्य है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है। ठंडा होने पर जल वाष्प के रूप में संघनित होकर बादल एवं फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर नीचे गिरता है। जल लगातार अपना स्वरूप बदलता है। यह महासागरों, वायुमंडल व संपूर्ण पृथ्वी के बीच चक्कर लगाता रहता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जल चक्र किसे कहते दिया गया है। महासागरीय जल 3 रूपों में गतिमान रहता है, तरंगे, ज्वार भाटा व धाराएं। तो महासागर में 3 रूपों में जल गतिमान रहता है। फिर यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, स्थल की ऊंचाई में परिवर्तन होने से जलवायु में भी परिवर्तन होता है, जिससे प्राकृतिक वनस्पति भी बदलती है। प्राकृतिक वनस्पति कुछ कारकों से प्रभावित होती है, जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी, नमी और ढाल। यह प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 मुख्य रूपों में बांट सकते हैं। वन, जहाँ अधिक वर्षा व उपयुक्त तापमान होता है। सेकंड, घास भूमि, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। वनस्पति की विविधता के कारण में पाए जाने वाले वन्य जीवों में भी विविधता होती है। अब देखेंगे अभ्यास हेतु वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसके अंतर्गत अपने घर के आसपास अवलोकन कर प्राकृतिक पर्यावरण व मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरणों की सहायता से निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए, यहाँ पर पर्यावरण दिया गया, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित। प्राकृतिक जो प्रकृति ने हमें दिया है और मानव निर्मित जो मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहेंगे, या वो जो उदाहरण आएंगे मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या चीजें होती है, पेड़, जीव, जमीन, वायु, जल, नदी, पर्वत, हमने राइट कर लिया है। फिर है यहाँ पर सड़क, बांध, जो मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सड़क, बांध, सेज, स्कूल, इमारतें, कार, घर, ये सब मनुष्य ने बनाया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। देखिए, कोष्टक में दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको खाली स्थान, इनकी सहायता से खाली स्थान को भरना है। स्थलमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली परतों को वायुमंडल कहते हैं। फिर है पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जीवमंडल कहलाता है। फिर है
अगला, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी सतह को स्थलमंडल कहते हैं। फिर चौथा है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। हमने खाली स्थानों को भर लिया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए संसाधनों को जीवीय तथा अजीवीय समूह में वर्गीकृत कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ शब्दों के समूह दिए गए हैं, इन्हें एक साइड दिया गया है, इस साइड जीवीय समूह और इस साइड अजीवीय समूह। जीवीय समूह मतलब जो जीवित है और अजीवीय मतलब जो जीवित नहीं है। देखिए पेड़ और मनुष्य, यहाँ में से पेड़ और यहाँ मनुष्य दो शब्द जो आ जाएंगे वह जीवीय समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर अजीवीय में नदी आ जाएगा, पर्वत आ जाएगा, किताब, कुर्सी और मेज, ये अजीवीय समूह में आ जाएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 4, आप सुबह जब गमले में पानी डालते हैं तो अगली सुबह वह पानी सूख जाता है, पानी कहाँ चला जाता है? तो उत्तर है, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है, इसलिए पानी सूख जाता है। ये हमने आंसर दे दिया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर स्थल की तुलना में जलीय क्षेत्र अधिक है, लेकिन फिर भी हमें जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्यों? तो देखिए यहाँ पर बोला है कि जलीय क्षेत्र ज़्यादा है और इसके बाद भी हमको जल के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का 90% भाग, 90% भाग जल खारा है, शेष बचा 3% जो हमारे उपयोग में नहीं है। फिर है 3% में से कुछ हिम क्षेत्र में है, मतलब कि जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उन पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है के रूप में है, और कुछ विभिन्न मानव गतिविधियों से प्रदूषित है, जैसे कि आजकल नदी नाले और ये नदियां जो है प्रदूषित हो रही हैं मानव के क्रियाकलापों के द्वारा। तो इसके कारण वह जल भी हम यूज नहीं कर सकते, होने से हमें जल की कमी का सामना करना पड़ता है। हमने आंसर राइट करा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नदी, तालाब व हैंडपंप के आसपास कौन कौन से कार्य करने से हमें प्रदूषण होता है? तो देखिए उत्तर है, नदी, तालाब व हैंडपंप के आसपास कपड़े धोने से, पशुओं को नहलाने से, नहाने से एवं अपशिष्ट पदार्थों का जल स्रोतों में मिलने से जल प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण का कारण हमने आंसर में राइट कर दिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपके आसपास के वातावरण का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करें। देखिए यहाँ दिया गया प्रदूषण का प्रकार, फिर प्रदूषण का कारण और दूर करने हेतु सुझाव। तो देखिए फर्स्ट है वायु प्रदूषण। प्रदूषण का कारण क्या है? वाहन, रेल द्वारा होता है, उनके धुएं द्वारा। फिर है दूर करने के लिए हमें सीएनजी वाहनों का उपयोग करना चाहिए। फिर है दूसरा जल प्रदूषण। देखिए ये जल प्रदूषण किसके कारण होता है? अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से, फैक्ट्रियों या कारखानों से निकलने वाला गंदा जल जाकर डायरेक्ट नदियों या तालाबों में मिल जाता है, जिससे सारा जल क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। फिर है अपशिष्ट पदार्थों को जल में जाने से रोकना चाहिए, यह इसके दूर करने का सुझाव है, दूर करने हेतु सुझाव। फिर है अगला ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है? वाहन के द्वारा, जो ज़्यादा आवाज़ करने वाले वाहनों से, लाउड स्पीकर द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। उत्पन्न ध्वनि को कम आवाज़ में चलाना चाहिए। जो वाहन है हमें कम साउंड वाले वाहनों का यूज़ करना चाहिए और लाउड स्पीकर को भी धीमी आवाज़ में इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखा हमने इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 8, आप दैनिक दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करने में कहाँ कहाँ जल का उपयोग करते हैं एवं उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? बताना है। नहाने में पुनः उपयोग, बचे पानी को पेड़ पौधों में डालना। तो नहाने के बाद जो बचा हुआ पानी है या फिर नहाया हुआ पानी का उपयोग जो है तो जो नहाने के बाद बचा हुआ पानी उसको पेड़ पौधों में डालना चाहिए। फिर है कपड़े धोने से पुनः उपयोग। कपड़े धोने से बचा हुआ जो पानी है या कपड़े धोने के बाद बचा पानी को क्या करना चाहिए? बचे पानी को बगीचे में उपयोग कर सकते हैं, उसको भी हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। अब अगला है प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार बॉक्स में लिखिए। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति में क्या आ जाता है? वन आ जाता है, घास भूमि और कांटेदार झाड़ियाँ, ये आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में कांटेदार झाड़ियाँ क्यों पाई जाती है? आंसर है
राजस्थान में कांटेदार झाड़ियाँ इसलिए पाई जाती है क्योंकि कांटेदार झाड़ियाँ रेतीली मिट्टी के अनुकूल होती है और उन्हें पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। वह जो है वातावरण से या जो जल मिट्टी से पानी को कम अवशोषित करती है तथा उन्हें कम पानी में भी वह जीवित रह पाते हैं, इसलिए यहाँ पर राजस्थान में अधिकतर कांटेदार झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर 11। मान लीजिए कि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं, तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे? इसका आंसर देखते हैं। विद्यालय के आसपास वृक्षारोपण एवं पौधारोपण करेंगे एवं एक बगीचे का निर्माण भी करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और विद्यालय के आसपास प्लास्टिक एवं अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर उन्हें अलग कर देंगे और सलाह देंगे कि डस्टबिन का यूज़ करें और विद्यालय में भी साफ सफाई रखें। इस प्रकार से हम जो है पर्यावरण को क्या करेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया अगला प्रोजेक्ट कार्य। एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना करें जिसमें आप रहना चाहते हैं, उससे संबंधित चित्र बनाएं, कोई कविता लिखें। तो ये देखिए यहाँ पर आप एक चित्र बना सकते हैं। तो यहाँ एक आदर्श पर्यावरण जैसा आप इमेज करते हैं, इमेजिनेशन आपके दिमाग में है, वो वहाँ पर एक चित्र बनाइए और हमने कविता लिखा है। देखिए, बदले हम तस्वीर जहाँ की सुंदर सा एक दृश्य बनाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। हमने कविता की कुछ लाइनें लिखी। अब देखिए यहाँ पर स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी गई है, तो इस वर्कशीट को भी हल करेंगे। आपके घर में उपलब्ध संसाधनों एवं आपके विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को निम्न तालिका में वर्गीकृत कीजिए। देखिए, घर में उपलब्ध संसाधन एक साइड दिया गया है और एक साइड विद्यालय में उपलब्ध संसाधन दिया गया है और जीवीय समूह और अजीवीय समूह दो समूहों में हमें इन्हें बांटना है इन संसाधनों को। तो देखिए, घर में उपलब्ध संसाधन है चूहा, बिल्ली, छिपकली, कुत्ता, गमले में लगे पौधे, ये जीवीय समूह है। और अजीवीय में क्या आ जाएगा, कुर्सी, टीवी, मोबाइल, घड़ी, मेज, ये आ जाएगा। फिर है विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, छात्र हो गया जो जीवित है। तो विद्यालय में क्या क्या चीज़ें हैं जो जीवित मौजूद रहती हैं या जीवीय अवस्था में रहती हैं, तो छात्र रहते हैं, फिर शिक्षक है, पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर है अजीवीय समूह में बोर्ड आ जाएगा, चौक आ जाएगा, कॉपी, टेबल, पेन, ये सारी चीज़ें जो है अजीवीय समूह में आ जाएंगी। फिर है अगला, आप किन आदतों को अपनाकर जल का संरक्षण कर सकते हैं? तो लिखना है इसका उत्तर। देखिए, हमने लिखा है नहाने के लिए छोटी बाल्टी एवं जग का उपयोग करें, इस प्रकार से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। फिर है सेकंड, दैनिक कार्यों में जितना उपयोगी हो उतना ही पानी का उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए पानी का। फिर अगला, बाथरूम किचन से निकलने वाले पानी का उपयोग बगीचे में करना चाहिए। इस प्रकार से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। फिर अगला है, लोग पानी का दुरुपयोग किस किस प्रकार करते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए। उत्तर देखेंगे, नहाते या ब्रश करते समय जल को चालू रखते हैं, इस प्रकार से बहुत से लोग करते हैं, फिर जिससे अत्यधिक पानी वेस्ट हो जाता है। फिर दूसरा है, अत्यधिक मोटर पंप का उपयोग करके लोग पानी का दुरुपयोग करते हैं, तो इस प्रकार से पानी का आजकल दुरुपयोग करते हैं लोग। फिर है अगला, विद्यार्थी अपने दादा दादी या अभिभावकों से चर्चा करें कि पिछले 2 दशकों में पर्यावरण में क्या बदलाव आए तथा वे पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या प्रयास करते थे, सूची बनाइए। तो देखिए, इसका उत्तर देखते हैं। पिछले 2 दशकों में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि होने से वनों की कटाई की गई, जिससे पालन पोषण के लिए जमीन मिल सके। फिर है अगला, पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, वन कटाई पर रोक लगाना चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न, नीचे दी गई वर्ग पहेली में वन्य जीवों के नाम दिए हैं, ये नाम ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप में दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर निम्नानुसार वर्गीकृत करें। देखिए, यहाँ पर वर्ग पहेली दी गई है, तो इसमें कुछ जानवरों के नाम, वन्य जीवों के नाम, जलीय जीवों के नाम दिए गए हैं, तो इन्हें हम खोजेंगे तथा इससे संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया है मछली, ये मछली हो गया, मछली हमने खोजा। फिर है एनाकोंडा, फिर क्या हो जाएगा, हिरण, फिर क्या हो जाएगा, बाघ,
फिर गाय हो गया, तोता हो गया, भालू हो गया, जिराफ, रीछ हो गया, भैंस हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस वर्ग पहली से जानवरों के नाम तथा वन्य जीवों के नामों को खोजा है। अब इससे संबंधित देखते हैं प्रश्न यहाँ पर। देखिए, पानी में रहने वाले तो मछली आ जाएगा और यहाँ पर साथ में एनाकोंडा भी लिख देंगे। इसी प्रकार से वन में रहने वाले हिरण, बाघ, जिराफ, रीछ और भालू, और घर में पालतू रूप में भैंस, गाय, बकरी, तोता। इस प्रकार से हमने यहाँ पर राइट कर दिया है। अब देखेंगे अगला, आपके गांव शहर में उपलब्ध जल स्रोत किस प्रकार प्रदूषित होता है? तो उत्तर है, गांव शहर में घरों, कारखानों व रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों के निकलने व जल के स्रोतों में मिलने से जल प्रदूषित होता है, और तालाब और नदी के किनारे शौच व पशुओं को नहलाने से भी जल प्रदूषित होता है। तो हमने जल प्रदूषित कैसे होता है आपके गांव या शहर में, तो इसको हमने इसमें लिखा है आंसर के रूप में। तो देखा बच्चों, इस वीडियो में हमने कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति को समझा तथा इससे संबंधित वर्कशीट तथा अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को हल किया तथा प्रत्येक के उत्तर को अच्छे से हमने राइट किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो के अपडेट आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।